हेलो दोस्तों, आज अपन सीखेंगे सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी की फिल्मिंग विद एनाटॉमी। तो सबसे पहले अपन पेशेंट सेलेक्ट करके सीटी कार्डियक ओपन विद सीटी कार्डियक क्लिक करेंगे तो ये ऐसे ओपन होके आएगा। तो सबसे पहले ये लेगा कैल्शियम स्कोर। अब इसमें देखिए किसी भी ब्रांचेज में कैल्शियम स्कोर नहीं है, जैसे LM, RCA, PDA, LAD, CX किसी में भी नहीं है। ये देखिए 0 स्कोर, टोटल स्कोर 0 है। उसके बाद में अपन सीटी कोरोनरी पे लेफ़्ट साइड में ये देखिए सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, इस कोरोनरी पे क्लिक करेंगे तो उससे ये VRT इमेज आ गई। ये देखिए VRT इमेज। तो VRT इमेज को और अच्छे से देखने के लिए सिनेमैटिक VRT ये करना है। ये देखिए हमेशा सिनेमैटिक VRT में ही आपको फिल्मिंग करनी है। जो अपन 3D इमेज या मॉडल बोलते हैं ना, वो मॉडल के 4 इमेज ये इसके ही देने हैं। ये देखिए ये LAD ब्रांच है। ये देखिए ये जो आ रही है ऊपर ये LAD दिखा रहा है, बट ये है सर्कमफ्लेक्स CX। इसकी ब्रांचेज की वजह से ये गलत उठा लेता है, तो वो अपने को एडिट करके सही से कर देना पड़ेगा। तो उसके लिए थोड़ा एनाटॉमी पढ़ना पड़ेगा। जैसे इसने LAD CX को LAD दिखा रहा है, ये LAD की सेकंड ब्रांच, बट वो है सर्कमफ्लेक्स। ये RCA आ गई। जैसे इसके RCA के साथ में इसकी ब्रांचेज हैं, AM है, वो भी आपको आगे बता देंगे RCA की कौन कौन सी ब्रांच है इसकी। और इसके अंदर ये व्यू है, इस व्यू को क्लिक करके आप कौन सा अच्छा व्यू आ रहा है VRT का, वो व्यू इसमें देख सकते हो। मतलब 72, 80, 60 वो मतलब VRT का व्यू है, जिसमें आपको आर्टरी अच्छे से दिखेगी। तो ये देखिए अब सबसे पहले इसको फिल्मिंग बनाने के लिए इस स्नैपशॉट लेंगे और स्नैपशॉट को रीनेम करके अपने को उसमें लिख देना किसका है। जैसे VRT का ये देखिए ये VRT का अपन ने एक व्यू ये देना है फिल्मिंग में। फिर उसको थोड़ा सा हल्का सा घुमा के ये देखिए इसमें जैसे अपने को LAD भी दिख रहा है और CX भी दिख रहा है। तो जहाँ पे अपन ने स्नैपशॉट लिया ना, उसी का रीनेम किए थे अपन ने VRT। तो उसमें एक व्यू वो हो गया और एक व्यू अपने को ये देना है जिसमें अपने को LAD और CX अच्छे से दिखे। ये देखिए इसमें LAD और CX तो स्नैपशॉट किया था उसके में ही स्नैपशॉट टू फाइंडिंग। तो ये सेम अपने VRT इमेज में ही सेव हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट स्नैपशॉट करोगे तो अलग हो जाएगा, बट वो VRT के अंदर ही अपना सेव हो गया। फिर एक व्यू ये घुमा के जिसमें अपने को RC अच्छे से दिखे। ये देखिए RC अच्छे से दिख रही है, तो उसी में स्नैपशॉट टू फाइंडिंग उसी पे करेंगे तो वो उसी के अंदर सेव हो गया। और एक व्यू अपने को ये दिखाना है जिसमें राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल और एट्रियम अच्छे से दिखे, तो उसी का एक स्नैपशॉट टू फाइंडिंग। ये देखिए ये हो गए अपने 4 इमेज। ये मॉडल की 4 इमेज देनी है। उसके बाद में अपने को एंजियो व्यू, ये देखिए यहाँ पे एंजियो व्यू एक फिल्मिंग वो देनी है, सेकंड फिल्मिंग ये होगी। इसके लिए अपने को राइट साइड में नीचे की तरफ आना है और ये LAO मतलब लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक ये आ गया। इसमें अपने को स्नैपशॉट करना है, नहीं कि स्नैपशॉट टू फाइंडिंग। स्नैपशॉट मतलब अपने को नई ब्रांच बनानी है इसकी, नई फिल्मिंग की। तो उसको भी रीनेम कर देंगे, इसको दे देंगे एंजियो व्यू। एक VRT हो गया, एक एंजियो व्यू हो गया।
एंटर कर देंगे। अब इसी के व्यू लेंगे अपन, अलग अलग व्यू। फिर ये हो गया लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक क्रेनियल, तो एक इसको सेव करेंगे, बट इसके लिए अपने को स्नैपशॉट टू फाइंडिंग पे क्लिक करेंगे, तब जाके वो एनजीओ व्यू में सेव होगा, नहीं तो स्नैपशॉट करेंगे तो अलग व्यू में आ जाएगा। फिर उसके बाद में लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक, फिर वही स्नैपशॉट टू फाइंडिंग, फिर उसके बाद में राइट एंटीरियर ओब्लिक क्रेनियल, वही स्नैपशॉट टू फाइंडिंग। एक फिल्म अपनी ये हो गई, एक वीआरटीजी हो गई, एक ये हो गई, 2 फिल्में हो गई। अब वापस अपने को सिनेमैटिक वीआरटी पे क्लिक करना पड़ेगा। अब इसमें अपने को आर्टरी ट्रेस करना है, जैसे लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी, एलएडी, सीएक्स, आरसीए, राइट कोरोनरी आर्टरी, ये सारी अपने को ट्रेस कर करके एनोटेट करके करना है। जैसे ये हो गया, ये आपने क्लिक किया और कंट्रोल पॉइंट एडिट पे क्लिक किया, तो ये अपनी आरसीए को इसने ट्रेस कर लिया। ये देखिए, ये पूरी आरसीए आ गई। अब इसको, ये रेड लाइन को हटाने के लिए एस्केप दबाएंगे, तो वो रेड लाइट जो अपनी लाइन आई थी वो हट गई। ये देखिए आरसीए आ गई। अब इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, स्नैपशॉट टू फाइंडिंग, मतलब इसकी अलग फिल्म बनानी पड़ेगी। अब स्नैपशॉट को इसको रीनेम कर देंगे, ये है कौन सी, आरसीए, तो इसमें लिख देंगे आरसीए। ये देखिए, ओके। अब इसके 2 व्यू और देंगे अपने अच्छे, जिसमें अच्छी दिखे आर्ट। ये देखिए अच्छा व्यू आ गया। और अगर आपको अच्छे से दिखाना है तो इसको राइट और लेफ्ट मूव करना है, तो उसके बाद में ये इसके व्यू है, अगर कौन से व्यू में, डायस्टोलिक में या सिस्टोलिक में, बेस्ट डायस्टोलिक में दिखता है तो इसमें बेस्ट डायस्टोलिक ही रखेंगे इसमें। उसके बाद में स्नैपशॉट टू फाइंडिंग, स्नैपशॉट फाइंडिंग करेंगे तो अपना आरसीए में ही सेव होगा, नहीं तो फिर वो अलग बन जाएगी। अब इसका एक व्यू और अच्छे से देखना है, कौन सा आएगा जो सीधा व्यू हो और पूरी आरसीए अपने को दिख रही हो। एक ये दे देंगे स्नैपशॉट टू फाइंडिंग। अब उसके बाद में अपने को कौन सी देना है, अब इधर आना है, अपने को एलईडी देना है। एलईडी पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल पॉइंट एडिट पे क्लिक करेंगे। ये देखिए इसने ये गलत उठा लिया, ये इसने आरसीए फिर उठा लिया, बट इसको दोबारा से क्लिक करेंगे हल्का सा मूव करके, फिर दोबारा कंट्रोल पॉइंट एडिट, अभी सही उठाया है एलईडी। ये देखिए, अब इसको इधर से दिखाएंगे, और ये जो इसने ट्रेस किया है ना, ये ट्रेस करने के लिए इसको हटा देंगे एस्केप दबा के, तो ये देखिए वो हट गया ट्रेसिंग वाला। अब एक व्यू इसका देंगे अपन एलईडी का। अब इसकी अलग से फिल्म बनेगी, मीन्स अलग से इसका रीनेम करेंगे और अलग से करेंगे, नहीं कि आरसीए में ही इसको सेव कर देंगे, नहीं, इसका अलग से बनाएंगे एलईडी का। ये ध्यान रखना है, हर आर्टरी का अलग अलग बनाना है, जैसे एलईडी, आरसीए, सर्कमफ्लेक्स और पीडीए और पीएलवीबी। तो ये अपना अच्छा व्यू आ गया। तो अभी अपने इसको दोबारा से स्नैपशॉट लेंगे, नहीं कि स्नैपशॉट टू फाइंडिंग, स्नैपशॉट लेंगे मतलब वो नया से शुरू हो जाएगा। अब उसका रीनेम करेंगे, रीनेम करेंगे तो इसमें लिख देंगे कौन सा, एलईडी। अपनी ये एलईडी ब्रांच है। उसके बाद फिर स्नैपशॉट टू फाइंडिंग, इसको लेफ़्ट राइट मूव करेंगे तो अच्छी वाली, जिसमें अच्छी दिखे, पूरी एलईडी पूरी ब्रांच दिखे। देखो इसको ऐसे लेफ़्ट या राइट में मूव करोगे कर्सर को तो अच्छा व्यू दिखेगा। जोन सा आपको अच्छा लगे उसी को स्नैपशॉट टू फाइंडिंग सेव कर लो। एक ये आ गया तो अपने इसको एक ये सेव कर देंगे, ये अपनी एलईडी सेव हो गई। अब अपने को CX मतलब सर्कमफ्लेक्स ट्रेस करना है, तो ये अपनी सर्कमफ्लेक्स है। सर्कमफ्लेक्स हमेशा लेफ्ट वेंट्रिकल के ग्रूव में जाती है, तो वो ये ध्यान रखना है कि कौन सी CX है। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल के ग्रूव में जा रही है, तो कंट्रोल पॉइंट एडिट करके उसको ले लेंगे और फिर एस्केप दबा के ट्रेसिंग पॉइंट हटा देंगे। अब इसका व्यू देखेंगे कि कौन से व्यू में अच्छी दिख रही है CX।
इसमें कंप्लीट पूरी नहीं आ रही। अब इसमें देखेंगे, हाँ ऐसे हल्का सा राइट या लेफ्ट मूव करेंगे तो वो एक पूरी CX आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो इसके लिए अपने को स्नैपशॉट, और आप इसको रीनेम देंगे, इसका नाम है CX मीन्स सर्कमफ्लेक्स, ये दे दिए नाम। और अब इसका और अच्छे से घुमा के देख के भाई कौन सा व्यू में अच्छी आ रही है, फिर उसका अपने को स्नैपशॉट टू फाइंडिंग लेना है। ये देखिए स्नैपशॉट टू फाइंडिंग हो गया। अब और देख लीजिए, इसमें अच्छा दिख रहा है तो इसका एक स्नैपशॉट टू फाइंडिंग कर देंगे, तो ये अपने CX सेव हो गई। अब अपने को PDA और PLV भी देखना है कि कौन सा PDA है, मीन्स पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी कौन सी है, और PLV मीन्स पोस्टीरियर लेफ्ट वेंट्रिकल ब्रांच कौन सी है। ये आपको मतलब घुमा घुमा के देखना है, क्योंकि यहाँ पे ही थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि RCA से ही PLVB और PDA निकलती है, बट किसी पेशेंट में LAD से भी निकलती है। तो वो अपने को देखना है कि कौन सी PDA है और कौन सी इस पेशेंट को जैसे RCA से आ रही है PLVB भी और PDA भी। अब वो PLVB और PDA अपने को ट्रेस करके ही बताना है कि ये PLVB है और ये PDA है। PLVB मतलब पोस्टीरियर लेफ्ट वेंट्रिकल ब्रांच, और PDA मतलब पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ये याद रखना है इनकी फुल फॉर्म, और कौन सी जैसे RCA है, कौन सी LAD है, कौन सी CX है, ये पूरी टोटल कंफर्म याद रहनी चाहिए। जैसे RCA राइट कोरोनरी आर्टरी, LAD लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, CX मतलब सर्कमफ्लेक्स, और लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी से जैसे LAD और CX निकलते हैं, और RCA से जैसे इस पेशेंट के RCA से PDA और PLVB डाइवर्ट हो रहे हैं, तो वो अपने को ट्रेस करके देखना है कि PDA कौन सा है और PLVB कौन सा है। ये अपने को ध्यान देना है, सबसे ज़रूरी यही होता है। और ये आपको ट्रेस करके PDA और PLVB फिल्म में दिखाना पड़ेगा, उसका रीनेम करके उसको शो करना पड़ेगा कि ये PDA है और ये PLVB है। नहीं तो फिर कोरोनरी एंजियो का मॉडल या फिर आप एनोटेशन करोगे तो उसमें कोई दिखेगा ही नहीं अच्छा। मतलब जब तक उसको एनोटेट करके अच्छे से नहीं दिखाओगे, डॉक्टर को नहीं समझ में आएगा कौन सा PDA है और कौन सा PLVB है। जैसे ये अपन ने इसको देख रहे हैं PDA, क्योंकि ये यहाँ से देखो, ये सेम RCA से ही PDA और निकल रही है और RCA से ही PLVB निकल रही है। तो ये अपन ने ट्रेस कर लिए। ट्रेस करके अपने को इसका अच्छे से व्यू देखना है, मतलब कौन से व्यू में सबसे अच्छा दिख रहा है, उसका स्नैपशॉट लेंगे। स्नैपशॉट को रीनेम देंगे, जैसे इसको रीनेम दे दिया अपन ने RCA PDA, मतलब RCA से पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी RCA से ही निकल रही है। तो उसमें PLVB में और PDA में देखना है कि कौन सी PDA और कौन सी PLVB है। फिर उसके बाद में अपने इसका एक अच्छे से व्यू देखेंगे कि किस व्यू में ये पूरा कंप्लीट PDA दिख रही है। इसके ये व्यू है अलग अलग, जैसे 60, 73, 80, 90। तो जोन से में अच्छा दिखे वो पूरी आर्टरी वो उसको दिखाना है। तो जैसे इसमें ये अच्छा दिख रही है इस व्यू में, तो इसका एक अपन और देख के जिसमें पूरी कंप्लीट दिखे, मतलब PDA जहाँ तक ओपन हो रही है, उसके बाद में उसका अपने स्नैपशॉट टू फाइंडिंग इस पर क्लिक करेंगे तो वो पूरी सेव हो जाएगी। फिर उसके बाद में और एक अच्छा सा व्यू देखेंगे। ये देखिए इसमें अच्छा दिख रहा है तो इसका भी स्नैपशॉट टू फाइंडिंग।
ये सेव हो गया। हर आर्टरी के दो दो तीन या चार व्यू लेने हैं मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं लेने हैं। अब अपने को ट्रेस करना है PLVB, तो PLVB भी RCA से निकल रही है, राइट कॉर्नरी आर्टरी से। तो इसके भी ये ट्रेस देखिए, ये ट्रेस हो गई। ट्रेस को हटाने के लिए एस्केप दबाएंगे तो वो ट्रेसिंग हट जाएगा, ओनली आर्टरी बच जाएगी। ये देखिए, अब इसको अभी एक स्नैपशॉट ले लेंगे। नहीं, ये उसमें अपना PDA में सेव हो गया, बट इसको स्नैपशॉट करके अलग से इसका रीनेम देंगे। ये रीनेम किया RCA PLVB, मीन्स राइट कॉर्नरी आर्टरी की ब्रांच है, पोस्टीरियर लेफ्ट वेंट्रिकुलर ब्रांच, ये इससे उसमें निकलती है RCA। ये देखिए, अब इसका अच्छा वाला व्यू कौन सा है वो अपने को दिखाना है। एक इसका देखो 80, 73, ये 20, ये करके आपको देख लेना है कौन से व्यू में अच्छा दिख रहा है, वही आपको दिखाना है। कहीं कहीं पे कोई व्यू में कंट्रास्ट अच्छा नहीं दिखेगा, कोई व्यू में बीच में जैसे ऐसे भी लगेगा कि स्टेनोसिस है, लेकिन नहीं, उसमें पहले व्यू चेंज करके देखना पड़ेगा कि ये है वास्तव में है कि नहीं है। तो एक इसका ये व्यू ले लेंगे, इसको भी स्नैपशॉट टू फाइंडिंग, और एक फिर लेफ़्ट राइट मूव करवा के एक और ले लेंगे लेफ़्ट स्नैपशॉट टू फाइंडिंग। अब ये हो गया कैल्शियम स्कोर VRT, ऊपर वाला कैल्शियम स्कोर है, फिर VRT, फिर एंजियो व्यू। ये आपको फिल्म में देने हैं ये व्यू। सबसे पहले VRT, फिर एंजियो व्यू, फिर RCA, फिर LED। इनकी फुल फॉर्म मैंने बता दिया है, जैसे ये CX है, ये RCA PDA है, और ये RCA PLVB है। अब ये उस फिल्म में देना है कि ये कौन सी है, ये कौन सी है। देखो ये देखिए, ये VRT के 4 व्यू अपन ने लिए थे, तो ये VRT के देने हैं। उसके बाद में सेव एंड सेंड, मतलब ये सेव हो गया, और अब इसका उठाना पड़ेगा। उठा के अब आप मतलब सिंगोविया से भी अगर आपका प्रिंटर कनेक्ट है तो आप सिंगोविया से भी फिल्मिंग कर सकते हो, और सिंगोविया से प्रिंटर कनेक्ट नहीं है तो आप है ना सिंगोविया पे सेव करके फिर आपको सिटी पे वापस भेजना पड़ेगा, मतलब मेन कंसोल में वापस भेजना पड़ेगा। सिटी का जो मॉनिटर है मेन सिटी का, ये सिंगोविया सॉफ्टवेयर पे अपन ने बनाया है। ये अपने जो अपन ने सेव किया वो सारे सेव हो गए। तो ये सारे सेलेक्ट करके अपने को एक्सपोर्ट करके सिटी पे भेजना है, जिस पे ये मॉडल अपन ने बनाया है कोरोनरी एंजियो का। ये सिंगोविया सॉफ्टवेयर है, जैसे जी में होता है ADW, ऐसे सीमेंस की सोमाटोम गोटोप मशीन के साथ में सॉफ्टवेयर देते हैं सिंगोविया। तो इसमें आप फिल्मिंग करोगे ना कोई भी एंजियोग्राफी की, वो अच्छी होगी। तो इसमें अपने को सारे व्यू सेलेक्ट करने हैं, टोटल VRT, एंजियो, LED, RCA, CX और PDA, PLVB, फिर सबको सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करके सिटी पे क्लिक करना है और एक्सपोर्ट कर देंगे। अब ये अपने जो भी सेव किए हैं ये सिटी के ऊपर चले गए, सिटी मशीन के ऊपर, मतलब सिटी मशीन में चले गए ये सारे। अब वहाँ जाके अपने को फिल्मिंग करना है। ये जैसे अपन सिटी मशीन पे आ गए, अब यहाँ पे अपन ने ओपन किया, ओपन करके सबसे पहली फ़िल्म ये जाएगी जिसमें 2x2 का रहेगा। ओनली 4 इमेज आएंगी VRT की, जूम करके, और जो कलर प्रिंटर है उसमें दोगे तो बहुत अच्छा दिखेगा ये एक फ़िल्म ये हो गई। फिर सेकंड फिल्म अपने देंगे कैल्शियम स्कोर प्लस एंजियो व्यू। तो ये कैल्शियम स्कोर आ गया, उसके साथ में अपने को देना है एंजियो व्यू। उसके लिए अपने को 2x3 का फॉर्मेट चूज करना है, मतलब 6 इमेज, जिसमें 2 इमेज कैल्शियम स्कोर की होंगी और 4 इमेज एंजियो व्यू की होंगी। ये उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब फिल्मिंग पे रख देंगे। अब इसका अच्छे से मतलब जूम कर देंगे, अच्छे से दिखा देंगे इसको। ये देखिए, ये एंजियो व्यू हो गया। ये देखिए, एक फिल्म ये हो गई, दूसरी फिल्म 2 फिल्म गई। अब तीसरी फिल्म अपने को
जो अपन ने एनोटेशन किया था कि भाई कौन सी RCA है, कौन सी PDA है, कौन सी PLVB है और कौन सी CX है, वो अपन इसमें देंगे सारी। वो जो अपन ने सेव किया था 1 by 1 करके, तो वो अपन एक फिल्म में सारी मतलब जूम करके अच्छे से उसमें दिखा के देना पड़ेगा कि भाई इसमें ये RCA है, ये PAD है, ये PLVB है, वो सारे टोटल चीज़ LED वगैरह वो उसमें दिखेंगी इस फिल्म में। और अगर आप चाहो तो उसके लिए 2 फिल्म इसमें और दे सकते हो, जैसे एक RCA की दे सकते हो जिसमें RCA में PLVB और PDA जैसे इसमें निकली है, तो एक फिल्म ये हो जाएगी और एक LED की और CX की ये हो जाएगी। 2 फिल्म इसमें भी डिवाइड कर सकते हो और इसमें एक फिल्म भी दे सकते हो। ठीक है, ये अपनी पूरी फिल्मिंग की प्रोसेस है। अब मैं आपको एक बार एनाटॉमी बता देता हूँ कि कौन सा क्या है। जैसे ये है लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी से निकल रही है LED और LED से उसके बाद में अलग ब्रांच है, वो ये है CX। ये देखिए ये है, ये तो लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी से ये LED की ब्रांच है वो, और ये है CX। अब जैसे LED की और ब्रांच है OM और OM2, वो आपको पढ़ना पड़ेगा कौन सी OM है। फिर उसके बाद में ये आ गई RCA में जैसे ये PDA हो गई, ये जो अपन ने कर्सर रखा हुआ है ये PLVB है, वो PDA है।